हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप फिर से स्वागत है। और मैं बनाने जा रही हूँ आज राधा रानी की फेवरेट डिश मालपुआ, जिसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी से ज़्यादा, एक कप से ज़्यादा मेरे पास आटा है। बारीक बिना मैदे का है, बिना मैदा यूज करो है, बनाएंगे सिर्फ आटे से। तो ये एक कटोरी से ज़्यादा आटा है। और ये है सूजी, और मैंने कुछ लिए है ड्राई फ्रूट और ये लिया है नॉर्मल मैंने दूध 1 कप, मतलब 250 ग्राम के आसपास ये दूध होगा। तो चलिए हम इसका बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सूजी ऐड कर लेते हैं, आटे के साथ सूजी ऐड करते हैं हम, और थोड़ा थोड़ा दूध घेर के इसमें ऐड करते रहते हैं। ताकि कोई लम्स नहीं पड़े इसमें। ये राधा रानी का भोग प्रसाद की तैयारी हो रही है आज राधा अष्टमी के दिन। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहिए। नॉर्मल दूध है ये, नहीं फ्रिज का है और ना ही ज़्यादा गर्म है, बस नॉर्मल दूध है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसको इतनी देर फेंटना है कि इसमें कोई लम्स नहीं पड़े। यहाँ मालपुआ का बैटर तैयार हो गया है। और देखिए ये मालपुआ का बैटर तैयार है। और सुबह में बनाए थे हमने सैंडविच, उसके बाद में ये फिर मैंने मालपुए बनाए थे राधा अष्टमी के दिन ही शाम को राधा रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ हम अपना गैस जला लेते हैं। और जब इतने हमने अपना बैटर रख दिया था तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दिया था बैटर को। तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए ले लिए हमने 1 कटोरी चीनी, यहाँ हमारी 1 कटोरी चीनी हो गई है। हमने रख दिया है ये, इसमें भगोना है ये छोटा सा, इसमें बनने के लिए चाशनी को इसमें डाल दिए चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने ले लिया है 1 कटोरी पानी। और चाशनी हमें रसगुल्लों की चाशनी की जैसी नहीं बनानी है, उसमें 1 तार की चाशनी होती है, लेकिन मालपुओं में 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए। इसमें बस हल्की सी चिपचिपाहट ही रहनी चाहिए, इतनी ही हमें चाशनी को तैयार करना है। और अब हम इसे हल्के फ्लेम पे, हल्के गैस की आंच पे ही ऐसे तैयार कर रहे हैं। हल्के हल्के से घुमाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी चीनी मेल्ट नहीं हो जाए, घुल नहीं जाए अच्छे से। और यहाँ मेरी चीनी में कुछ दिखाई दे रहा था तो मैं उसको देख रही थी, तो लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। फिर मैंने उसको हल्के हल्के हाथ से धीमे धीमे घुमाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपना फूड कलर, क्योंकि मेरे पास केसर नहीं था। आपके पास केसर हो तो आप केसर डाल सकते हैं। फूड कलर में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा दिखने लगे मेरे मालपुओं का। और यहाँ मैं कोई मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ मालपुए में, सिर्फ आटा और सूजी का ही प्रयोग कर रही हूँ। वैसे तो मालपुए अधिकतर मैदा से बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई मैदा का प्रयोग नहीं किया है, मैंने सिर्फ आटे का ही प्रयोग किया है। और ये रेसिपी कम सामान में, कम समय में एकदम झटपट से तैयार होने वाली है आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे
पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाया करूँ। मैं भी आप सब लोगों से ही मोटिवेट होती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी में हमारी चीनी मेल्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से 2 से 3 इलायची कूट कर चाशनी में डाल दी है। कलर भी ऐड कर दिया था और ये इलायची भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने 2 से 3 कूट कर इलायची डाल दी है, ताकि इसका फ्लेवर हमारे मालपुओं में आ जाए। और यहाँ हमारी चाशनी बनके हो गई है तैयार। और देखिए ये हल्की सी चिपचिपाहट सी आ रही है इसमें। हाथ में चिपचिप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। अगर हाथ में हल्की चिपकने लगे तो समझना हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। और तब तक फिर मैंने अपना बैटर देख लिया, मेरा बैटर भी तैयार हो गया है। सूजी जो इसमें हमने ऐड करी थी तो वो भी फूल गई है, काफ़ी अच्छा हमारा बैटर तैयार हो गया है। आप ये देखना बैटर नहीं ज़्यादा पतला हो और नहीं ज़्यादा गाढ़ा हो। यहाँ से 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई ऐड कर ली है। अगर आपके पास रबड़ी अवेलेबल हो तो रबड़ी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें मलाई डाल ली है, क्योंकि मालपुए की रेसिपी रबड़ी के साथ ही तैयार होती है। लेकिन मेरे पास रबड़ी नहीं है तो मैंने ऐसे ही सिंपल सादे से ही मालपुए बनाए हैं। और कम सामान में कम समय में एक बार आप ज़रूरी से ट्राई करना, जैसे जैसे मैंने बनाया है बस बिल्कुल आप ध्यान से देखना और पूरी रेसिपी देखना। उसके बाद आप घर पे बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं और अच्छे लगे थे। घर पे सबने ट्राई करे थे तो अच्छे भी लग रहे थे खाने में। बच्चों को तो पसंद एकदम से आ गए थे मेरे। तो ये देखना कोई लम्स नहीं हो, अच्छे से कुछ गांठ गुठली नहीं हो, अच्छे से ही देखना। और मैंने आटा भी जो लिया था मैंने हल्की बारीक चन्नी में छान लिया था, उसमें कोई चोकर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और सूजी भी मैंने छान ली थी, सूजी भी बारीक वाली ही लेना। यहाँ गैस ऑन करके मैंने अपना फ्राई पैन चढ़ा दिया है और मैंने देख लिया इसके लिए तेल ज़्यादा नहीं तेज़ गर्म हो ना हल्का हो, बस इतना देखना परफेक्ट होना चाहिए। और मैंने ये डाल के देखा है कि मेरा तेल सही से गर्म है, मतलब रिफाइंड ऑयल ही यूज करना। घी भी यूज कर सकते हैं, देसी घी में भी बनते हैं, लेकिन मेरे पास तो देसी घी नहीं था, मैं रिफाइंड का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास घी हो तो आप घी यूज कर लेना। देखिए हमारा है तेल तैयार हो गया, मैंने देख लिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ अपने छोटे छोटे से मालपुए। शुरू में तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी बनाने में, क्योंकि ये पेन सही नहीं बैठ रहा था मेरा, इस पर चिपक रहे थे, इसमें से निकल नहीं पा रहे थे, तो मुझे बहुत इन्हें छुटाने में दिक्कत हो रही थी। मेरे पास ये पेन अच्छा वाला नहीं है, नॉन स्टिक अच्छा नहीं है इसका। मैंने ये हल्के हल्के से छुटाए थे, क्योंकि ये मेरे चिपक गए थे इसमें, तो मैंने धीरे धीरे छुटा रही थी। यहाँ छुटाने के बाद मैंने पलट दिया है, ये पलट के मैं सेक रही हूँ। और इतना ध्यान रखना है कि हमें ये पूड़ी की तरफ फुलाने नहीं है, बस ये चिपके पतले पतले फ्लैट रहने चाहिए, पूड़ी की तरफ फूलने नहीं चाहिए। मेरे ये पेन की वजह से ख़राब हो रहे थे, क्योंकि मेरा पेन सही नहीं था, इसमें चिपक रहे थे। बाद में मैंने बर्तन चेंज कर लिया था, दूसरा मैंने डोसा तवा ले लिया था, तो उसमें बनाए थे।
पहले काफ़ी सारे मैंने इसी में बना लिए थे। बस एक के बाद हम एक बनाते चले गए। बनाना बहुत आसान है, ऐसे ही बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपके पास बर्तन सही होना चाहिए। जो हमारे उधर सिक चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए कितने परफेक्ट बन गए हैं। और यहाँ पे मेरे काफ़ी बन चुके थे। फिर मैंने ये चाशनी में हाथ के हाथ डिप करती चली गई थी, क्योंकि मुझे फुल अगर मैं दिखा दी कम से कम 1 घंटे की रेसिपी तैयार थी ये, लेकिन मैंने आपको काट काट के दिखाया और आपके सामने ही बना रही हूँ पलटने पलटने में। और देखिए यहाँ पे मैंने ये चाशनी में से निकाल के और आपके सामने ये रेडी भी कर लिए हैं। ये मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, सर्व कर लिए हैं, सजा दिए हैं। ये इस समय खाने के लिए अवेलेबल है। आपके पास रबड़ी हो तो यहाँ पे इसके ऊपर से रबड़ी रख सकते हैं। रबड़ी के साथ खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे। इधर मेरे वो तैयार हो रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। ये नरम नरम मुलायम मुलायम रसीले से बन के रेडी हो गए। इनके अंदर चाशनी भरपूर है, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं बने ये। बस इस पर रबड़ी की कमी रह गई है। आप लोग इस पर रबड़ी ऐड रख लें, रबड़ी से गार्निश कर लें, इसको तैयार कर लें तो ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। ऐसे भी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ हमारे राधा रानी के भोग प्रसाद तैयार हो गया है बनकर। और जो काफ़ी हैं, इधर हमने बनने रख दिए थे आलू और अरबी शाम के भोग में भोग प्रसाद बनाने के लिए। क्योंकि आज तो बहुत सारा काम था, मैं बहुत प्रसाद बनाया था। देखिए यहाँ पे मैंने डोसा तवा ले लिया था और यहाँ काफ़ी पतले पतले बना रही थी इस डोसे तवे में। और ये तो अपने आप ही छूट रहे थे, मुझे यहाँ छुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। देखिए ये एकदम से अपने आप ही छूट रहे थे, इसमें तो कुछ छुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और कितने पतले पतले बनने थे। ये इसी तरीके से पतले पतले बनते, लेकिन वो पैन मेरा सही नहीं था तो उसमें मोटे मोटे बन गए थे। लेकिन आप ध्यान रखना, आप बर्तन शुरू से ही सही वाला लेना। मैंने अब देख लिया कि मेरा वो बर्तन सही नहीं था। तो देखिए कितने पतले पतले से बने और ये अपना आप ही छूटते चले जा रहे थे। उधर हमारे आलू और अरबी भी उबल के तैयार हो गई हैं, तो हमने वो गैस पे से उतार दी हैं। क्योंकि कहते हैं राधा रानी का प्रिय भोजन में से एक अरबी का भी प्रिय भोजन है। और देखिए ये मेरे मालपुए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने रसीले रसीले थे, ये बन कर रेडी हो रहे थे। और मैं हैंड टू हैंड निकाल के पैन में से और चाशनी में डिप करे जा रही थी। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ओके, बाय बाय।